नमस्कार, माई लाइफ विद वीआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्वनाथ गोराई और आज जिस तरीके की समस्या हम देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या वन नाइट स्टैंड हो या फिर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ठीक है अफेयर चल रहा है, कुछ नहीं करना है, बस मौज मस्ती चल रही है, तो इसकी वजह से आता है डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में। और इस डिस्प्यूट को कैसे ख़त्म करें या फिर इस डिस्प्यूट के कारण क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं फेमस काउंसलर और हीलर राकेश दीक्षित जी। सर बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद कृष्णा जी। राकेश जी, आपने हज़ारों लोगों को सिखाया है कैसे माफ़ करें और बड़ा आसान हो गया है, उनकी लाइफ बड़ी आसान हो गई। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिनकी लाइफ में उन्होंने माफ़ करना सीख लिया तो बहुत कुछ सीख लिया। आपसे मैं ये तो बाद में जानूंगा कि माफ़ कैसे करें, कैसे इसको आसान बनाएं, लेकिन मैं एक सिचुएशन है कि हस्बैंड वाइफ है, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया या वन नाइट स्टैंड हो गया और दूसरे पार्टनर को पता चल गया। आप कहते हैं माफ़ करना बहुत आसान है और सिखाते भी हैं और लोग सीख भी जाते हैं। कैसे माफ़ करें इस रिलेशनशिप के बीच में, ऐसा अगर किसी के साथ कोई करता है तो? राइट। देखिए, एक रिश्तों के बारे में कहा जाए तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था जो मेरे जीवन में कई बार आया जी। कि जब एक हस्बैंड ने कोई मिस्टेक किया या वाइफ ने कोई मिस्टेक किया, वन नाइट स्टैंड या लव अफेयर आफ्टर मैरिज, राइट। तो परिवार और सोसाइटी कहती है कि इसे छोड़ देना आसान है ना। छोड़ दो। हाँ, फ्रेंड्स का भी कहना है कि छोड़ दो, उसने वो बेवफा है या उसने रिश्तों की कदर नहीं करी है, तुम्हें ऐसे रिश्ते की कभी वैल्यू नहीं करती है, ऐसे रिश्तों को लेकर तुम क्या करोगे, और फिर तुम आज ये है, कल फिर करेगा, फिर ये और भी करेगी। कर सकता है या और करेगी। तो हम ऐसे जो टैगलाइन है वो देना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो कभी ना कभी आप पूछिए उस व्यक्ति से, मैं पूछता हूँ कि लाइफ को आपको कॉम्प्लिकेटेड बनाना है या इजी बनाना है। पहला तो आप अपना सेट करिए। अगर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बनानी है तो ठीक है, हम आज इस बात को हटा देते हैं या रख लेते हैं, या मान लीजिए रख लेते हैं। पहला तो ये होता है कि हम इस बात को पकड़े रहते हैं, और पकड़े रहने के बाद मान लीजिए कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और आप अब डाइवोर्स लेने की स्थिति पे नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप डाइवोर्स लेने की स्थिति पर नहीं होते हो, क्योंकि आपको सोसाइटी का कुछ एक प्रेशर होता है, आपको अपने भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, तो अब आप उस रिश्ते को छोड़ नहीं सकते हो। राइट। कभी कभी ऐसे केसेस भी आते हैं कि आप जब डाइवोर्स नहीं ले सकते, उस पार्टनर के साथ रहना है और उस पार्टनर से बिग मिस्टेक करी है, तो अच्छा ठीक है, फिर आप अपनी लाइफ को या तो इजी गोइंग बनाएंगे या तो कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड तब बनती है जब मैं उस घटना को बार बार याद रखता हूँ। आपके मन में तो याद है, याद कराते हाँ, भी आपके मन में तो याद होना तब भी ठीक है, लेकिन जब हम अपनी मन में जो याद है वो दूसरों को भी याद कराते हैं। ठीक है, मान लीजिए उसने अपने आप को कहा है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप बार बार कोई भी अगर उससे कोई मिस्टेक्स होती है तो हम उस पर एक ब्लेम करते हैं कि तुमने तो ऐसा किया था, तुम्हें तो रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है, तुम्हें तो कोई वैल्यू नहीं है। तो व्यक्ति जो है वो एक सर्वाइवर हो जाता है, वो सर्वाइव कर रहा है। मान लीजिए आपका पार्टनर एक सर्वाइव कर रहा है, तो आपकी लाइफ कहाँ इजी कैसे हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मान लीजिए वो सारी चीज़ें कर रही है, आपकी सारी ख्वाहिशों को ध्यान रख रही है, लेकिन वो फीलिंग से आपके साथ नहीं अटैच है। राइट। तो अगर मुझे उसने कोई गलती करी है और मुझे ये रिश्ता केवल आउटर लेवल पे नहीं चाहिए, अगर मुझे रिश्ते की इतनी इंपॉर्टेंस है तो रिश्ता कहीं मुझे इनर लेवल पे चाहिए, तो मुझे कहीं बड़ा बनना पड़ेगा ना। बड़ा मतलब फॉर एज नहीं, फॉर इंटरनल अपने एटीट्यूड को बिग करना पड़ेगा और फॉर ए थॉट पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा कि ठीक है, उसने एक बार कोई मिस्टेक्स हुई है, अब मैं उसको इतना प्यार दूंगा, इतनी फॉरगिवनेस दूंगा कि उससे ये दोबारा मिस्टेक्स कभी हो ना पाए। ऐसा भी सोचते हैं। तो ये मैंने बहुत सारे लोगों को कराया है, कि आप बड़े बन जाओ, आपकी अपनी कॉन्शियसनेस हायर कॉन्शियसनेस बन जाए, तब आप किसी रिश्ते को इतनी अहमियत दे सकते हैं। आपसे भी कुछ मिस्टेक्स हुई है, आप अगर इस रिश्ते में देखा जाए हस्बैंड वाइफ रिलेशन में, तो कुछ चीज़ें उसको आपकी नहीं पसंद होगी, लेकिन वो एक्सेप्ट कर रही है ना। तो जब वो एक्सेप्ट कर रही है, तो अगर मान लीजिए उसके कुछ भावनाओं को कहीं कुछ हुआ है, वो किसी भावनाओं के साथ अटैच हुई हो, तो ठीक है, लेकिन हम हर चीज़ का सलूशन ये नहीं होता कि मैं छोड़ दूँ, मैं गिव अप कर दूँ। बिल्कुल। हाँ, फिर ऐसे गिव अप करते करते तो रिश्ते आज आप देख रहे हैं कि हमारे शादी का मतलब तलाक बहुत आसान हो गया है, डाइवोर्स बहुत आसान हो गया है। छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों ने तलाक लेना बिल्कुल शुरू कर दिया, छोटी-छोटी बातों, पेशेंस बिल्कुल लेवल नहीं छोटी रहेगी। बातों पर। और फिर क्या है, वो व्यक्ति भटक रहे हैं,
क्योंकि वो रिश्तों में कहीं सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो आपका पहला पार्टनर है, आपके साथ जो रिलेशन में रह चुका है, आपके हस्बैंड या वाइफ, आप उसकी इमेज कभी बाहर निकाल नहीं पाते हो, और वो तब निकाल पाते हो जब उसने बहुत बुरा किया हो, तब आप निकाल सकते हो। लेकिन मान लो बहुत अच्छा किया हो, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें उसके कारण आपने उसे अपने जीवन से हटाने की बात कही हो, तो इस केसेस में फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सर ऐसे केसेस में जैसे कि आपने कहा कि शादी के काफ़ी साल हो गए, उसके बाद ऐसी कोई सिचुएशन आती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें शादी के 1 महीने के अंदर इवन हनीमून में गए हैं और वहीं पर उनको पता चल गया कि इसका कोई अफेयर है, और दोनों ने लौट के आके फाइल कर दिया कि भैया हमें इनके साथ नहीं रहना है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या कहना है कि क्या टाइम देना चाहिए रिश्तों को, या फिर हाँ सही डिसीजन है क्योंकि आपको अभी इनिशियली पता चल गया पूरी लाइफ सप्रेस में जीना, टेंशन में जीना सही नहीं है? हाँ, इस केस में मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं दूसरा सूत्र है कि मुझे इस रिश्तों को यहीं पर ब्रेक लगाना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये मेरा क्षणिक जो आइडिया, जल्दी क्या होता है कि हम लोग आजकल एक क्विक डिसीजन मेकर बनते हैं, राइट, तुरंत निर्णय ले लेते हैं। तुरंत निर्णय हमेशा अच्छे नहीं होते जी, राइट। कहीं ना कहीं निर्णय लेने के लिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है। उस व्यक्ति की इम्पोर्टेंस समझिए कि आपका जो वो व्यक्ति आपके जीवन में आया, उसके पहले आप लोगों ने काफ़ी लंबा समय, आजकल तो गोद भराई परीक्षा से के पहले भी लोग अपना फ़ोन बात होने लगती है, और हो सकता है कभी कभी ये भी होता है कि हमारा लव से हम अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं। तो ऐसे रिश्तों में क्या होता है कि आप एक दूसरे को समझ चुके हैं, लेकिन तब भी अगर बाई चांस किसी से मिस्टेक्स हुई है तो उस मिस्टेक्स के साथ मत जिए जी, उस पर डिस्कशन करिए, पहले चर्चा करिए कि आप इसे छोड़ सकते हो नहीं सकते हो। नहीं, उस मिस्टेक्स के साथ मत जिए। अगर वो व्यक्ति अपना पे बहुत शर्मिंदा है और उसे लग रहा है कि मैंने बहुत गलती करी है, तो फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि फॉरगिव करने में हो सकता है आपके रिश्ते और बेहतर हो जाएं और आपको बहुत बेहतर फील होगा जी। और वो व्यक्ति पूरी तरह से, मैं कहूँगा, समर्पित हो जाएगा, क्योंकि आपने ये रिश्ता सिर्फ आउटर नहीं रखा, रिश्ता जो कि कहीं ना कहीं आपके उस दृष्टिकोण पर निर्भर है जो इंटरनल फीलिंग पर आधारित है राइट। आज हर रिश्ते में कहीं ना कहीं व्यक्ति फीलिंग ढूंढ रहा है है ना। आजकल मिसिंग क्या है? फीलिंग मिसिंग है। किसी चीज़ में और कुछ मिसिंग नहीं है, क्योंकि बाहर तो हम सब कुछ बेहतर करने का एफर्ट कर रहे हैं, बाहर सब कुछ बेहतर हो भी रहा है, लेकिन आज वो रिश्तों में क्या कमी है? फीलिंग की जी। तो भावनाएं हम एक दूसरे के साथ साझा करें, भावनाओं के साथ कनेक्ट हों। साझा करना ये बात भी अलग है, कनेक्ट होना शुरू करें। मुझे उसकी वैल्यू है तो ठीक है, उसमें कुछ मिस्टेक्स है, आई हैव एक्सेप्ट, लेकिन मैं उस एक्सेप्ट के चक्कर में उसे बार बार रोटेट मत करूं। लेकिन सर कई बार ऐसा देखने में आता है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बीच में एक ने एक बार गलती करी और उसने माफ़ कर दिया, लेकिन वो रिपीटेटिव लगातार बाहर चल रहा है, मतलब आज एक के साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, चाहे वो वाइफ की बात हो चाहे हस्बैंड की वाइफ हो बात हो, वो सामने वाले को बेवकूफ़ समझ रहा, सामने वाला पूरी तरीके से समर्पित है और उसे पूरी तरीके से प्यार दे रहा है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन बाहर क्योंकि उसे आदत इस तरीके की लग चुकी, तो ऐसी कंडीशन में उस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए? हाँ, अगर ऐसी आदत लग गई है तो प्लीज़, अगर आपको लगता है, पहली बात तो आप अपना तय करिए कि क्या उस पार्टनर को छोड़ने के बाद मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और अगर वो पार्टनर को कहीं हम उसे मुझे लगता है कि काउंसलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि ये नेचर उसका है, ये नेचर बना तो किस आधार पर बना, कैसे बना? हाँ, तो उस नेचर के पीछे का कोई कारण है, उसकी वृत्ति है, उसका कोई दृष्टिकोण है, तो पहले उस काउंसलर से कनेक्ट कराते हैं। काउंसलर उसके दृष्टिकोण को चेंज करेगा, उसके एटीट्यूड को चेंज करेगा, और एटीट्यूड के बाद हो सकता है उसका इंप्रेशन और उसकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट हो जाए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल मेरे लिए मैटर करता है, तो फिर मुझे लगता है इस रिश्ते पर पूर्ण विराम लगानी आवश्यकता। हाँ, लेकिन पूर्ण विराम के बाद हम कभी, मतलब मैं कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि मैंने डाइवोर्स ले लिया, लेकिन अभी भी मैं उस ट्रामा से निकल नहीं पा रहा हूँ जी। तो वहां पर फॉरगिवनेस काम आती है कि मैं उसके एक्शन को रिपीट ना करूं। उसने जो भी किया अपने रोल अकॉर्डिंग किया, जो भी किया उसने संस्कार के अकॉर्डिंग किया, जो भी किया उसने अपने एटीट्यूड के आधार पे किया, लेकिन मैं उसके एटीट्यूड का बोझा लेकर स्वयं घूमूं नहीं, स्वयं अपनी जर्नी को पैनिक नहीं बनाए, और साथ साथ अपने लाइफ, अपनी जो बाकी की बची लाइफ है उसको पैनिक ना बनाए, परिवार को पैनिक ना बनाए, उसे वहीं पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करिए कि बस ये हो गया,
अब मैं उसको अपने मन से हटा रहा हूँ, क्योंकि मन से हटाने वाली बात कब होती है, जब आप फॉरगिव कर पाते हो। जब तक आप अपने माइंड से फॉरगिव नहीं कर पाओगे, आप किसी भी बात को मन से नहीं हटा पाओगे। तो डिसीजन लेने से पहले ये सारी चीजें सोच लेनी है कि अब हम इस रिश्ते को जब खत्म कर रहे हैं तो उसके बाद ना ट्रॉमा में जाए, क्योंकि अब खत्म कर रहे हैं तो सब कुछ सोच समझ के लें कि भाई इसके बाद मुझे नई जिंदगी शुरू करनी है। अब उसमें फिर जिए ना कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ। लोग उसे बार बार रिपीट करते रहते हैं। वो व्यक्ति चला, वो व्यक्ति उसने अपना अलग जीवन बना लिया, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में वही रिपीटर थॉट आ रहे हैं कि मेरे पत्नी ने मुझे धोखा दिया, मेरी पत्नी ने। तो फिर क्या होता है, उसमें एक और प्रॉब्लम आती है। इस व्यक्तियों का एक और नेचर डेवलप होता है कि जब उनके जीवन में कोई दूसरा पार्टनर आता है तो फिर वो डाउट के साथ देखते हैं। क्योंकि ये एक बीमारी आपकी यहाँ खत्म नहीं होती है। ये बीमारी चूंकि और भी लग रही है, इसे मैं बीमारी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि केवल डिप्रेशन एक बीमारी नहीं है, आपकी जो मेंटल स्टेटस है वो भी एक तरह की बीमारी है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर हस्बैंड या वाइफ में से किसी का नेचर इस तरीके का हो गया है कि वो भाई घर के अलावा बाहर भी उसका नेचर है, दूसरों से मिलना, लड़के लड़कियों से आपस में अफेयर रखना, वन नाइट स्टैंड करना, तो उन रिलेशंस को कैसे बचाया जाए, क्या करें उन रिलेशंस के बीच में, ये सारी बातें इस वीडियो में करी गई हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा मिल रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ वाकई ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि आपके ही द्वारा आया है हमारे पास, उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पीनेस नेवर एंड्स। माई लाइफ विद वीआर के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच। YouTube channel My Life with VR।